नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक रायपुर में संपन्न हो चुकी है और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि संविदा प्रथा को समाप्त किया जाए, क्योंकि संविदा प्रथा समाप्त ना होने से जो पद रिक्त होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड होते हैं उनको संविदा पर रख लिया जाता है, जिससे निचले तबके के जो कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर फेडरेशन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही तकनीकी खामियों को सुधारने के लिए भी फेडरेशन के द्वारा पहल की गई हो। जब तक इसमें सुधार नहीं होता है, इस व्यवस्था को बंद करने के संबंध में शासन से निर्णय लेने का आग्रह फेडरेशन करेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता देय तिथि से पश्चिम बंगाल की तर्ज पर देने की मांग भी फेडरेशन के द्वारा की गई है। अभी सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता तो दिया जाता है, लेकिन एरियर्स की राशि को कहीं ना कहीं नहीं दिया जाता है। तो साथियों, विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि जो फेडरेशन की प्रांतीय बैठक संपन्न हुई है उसमें और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक रायपुर में आयोजित की गई थी और बैठक में कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक जो कलमबंद हड़ताल की गई थी उसकी समीक्षा की गई। फेडरेशन के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 3% महंगाई भत्ता स्वीकृत होने पर प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रांत अध्यक्षों के द्वारा शुभकामनाएं भी दी गईं। बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश में व्याप्त संविदा प्रथा को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से उग्र आंदोलन करने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही आधार बेस्ड अटेंडेंस प्रणाली में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों से शासन को अवगत कराते हुए इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतिम पुनर्विचार के लिए ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। बैठक में शासन के द्वारा महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डीए एरियर्स का भुगतान देय तिथि से किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में प्रदेश के शासकीय सेवकों को भी देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किए जाने हेतु शासन से पत्राचार करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। सरकार के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर न्यायालय की शरण लेने का विकल्प भी खुला रखने का सुझाव भी सदस्यों के द्वारा दिया गया है। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने सेवानिवृत्ति अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दिए जाने की वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फेडरेशन का कहना है कि इस प्रकार की नियुक्तियों से विभाग में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और योग्य कर्मचारियों के कैरियर उन्नयन के अवसर बाधित हो रहे हैं। इसके साथ ही लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को पदोन्नति की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन सेवानिवृत्ति अधिकारियों को फिर से संविदा पर नियुक्ति करने से रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं हो पाती है। यदि नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट, प्रतिस्पर्धात्मक और नियमबद्ध ना हो तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार के द्वारा आधार बेस्ड अटेंडेंस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है तो सभी प्रांत अध्यक्षगण रायपुर में बैठक आयोजित करके आगामी आंदोलन को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे। बैठक में सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए पत्राचार करने का निर्णय भी लिया गया है। कर्मचारी नेताओं का दावा है कि लगभग सभी विभागों में केवल 60% कर्मचारियों के भरोसे ही विभाग चल रहा है। राज्य बनने के बाद जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन अधिकांश विभागों के ढांचे और सेटअप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके वजह से शासकीय सेवकों को देर रात तक कार्यालयों में रुककर मानसिक और शारीरिक दबाव के साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आगामी सत्र के दौरान उग्र प्रदर्शन किए जाने का सुझाव भी बैठक में रखा गया है। फेडरेशन की प्रांतीय बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी कोर कमेटी को सौंप दी गई है। कोर कमेटी जल्दी ही बैठक आयोजित करके परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय लेगी। तो साथियों, प्रांतीय बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें संविदा प्रथा को समाप्त
करने की बात कही गई है, लेकिन ये संविदा प्रथा दूसरी है। उस संविदा प्रथा की बात यहाँ पर नहीं हो रही है जिसमें आज का नौजवान अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। फेडरेशन को उस संविदा प्रथा को समाप्त करने की मांग भी करनी चाहिए जिसमें हजारों संविदा कर्मचारी न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे हैं और वे ना ही स्थायीकरण उनको मिल पा रहा है और ना ही उनको नियमितीकरण मिल पा रहा है। हालांकि जो संविदा प्रथा समाप्त करने की बात फेडरेशन कर रहा है वह भी एक हिसाब से सही है, क्योंकि जब तक उस संविदा प्रथा को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा और रिटायरमेंट होने के बाद भी जो अधिकारी हैं वे सरकार से अच्छे संबंध होने की वजह से फिर से उन्हीं पदों पर नियुक्त कर दिए जाते हैं और निचले तबके के जो कर्मचारी हैं वे प्रमोशन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फेडरेशन को उस संविदा प्रथा को समाप्त करने की बात भी करनी चाहिए थी जो प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही है और युवाओं का भविष्य उस संविदा प्रथा से समाप्त हो रहा है। वर्षों तक संविदा प्रथा में सेवा देने के बाद भी उनको नियमित सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कम वेतन में उनको काम करना पड़ रहा है। नियमित कर्मचारी से 2 गुने से 3 गुना काम उनको करना पड़ रहा है। वेतन आधे से भी कम उनको दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा अभी तक इनको लेकर कोई भी ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है, जो कि बड़े ही दुख की बात है। साथियों, इस संविदा प्रथा को समाप्त करना काफ़ी ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर भी अगर सरकार चाहे तो 10 वर्ष से अधिक जिनकी सेवा पूरी हो चुकी है और रिक्त पद के विरुद्ध जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका स्थायीकरण नियमितीकरण सरकार कर सकती है। एनएचएम कर्मचारियों की अगर बात करें तो राजस्थान की तर्ज पर नीति नियम बनाकर उनको भी स्थायीकरण किया जा सकता है। एक बार ग्रेड पे का निर्धारण हो जाने के बाद उनको स्थायीकरण किया जा सकता है और स्थायीकरण होने के बाद फिर वे कर्मचारी नियमितीकरण की मांग भी कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो जिस तरह से शिक्षा कर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया, उसी तर्ज पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनका संविलियन भी स्वास्थ्य विभाग चाहे अन्य कोई सा भी विभाग जिसमें भी काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं तो उनको स्थायीकरण और नियमितीकरण सरकार कर सकती है। बाकी राज्यों के द्वारा किया गया है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इसके अलावा अनियमित दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी सरकार अगर चाहे तो उनकी मांगों के अनुरूप उनको भी जो उचित हो सकता है वह निर्णय सरकार ले सकती है। लेकिन सरकार कर्मचारियों पर एक प्रकार से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का आगामी बजट कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में लागू करे। जो वादा प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से सरकार ने किया है उसको छत्तीसगढ़ सरकार पूरा करे, क्योंकि उसी एक वादे के बदौलत छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। कांग्रेस की सरकार को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके द्वारा घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, लिखित में वादे किए गए थे कि रिक्त पदों पर अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा भी अपने उस वादे को दरकिनार कर दिया गया और कांग्रेस के उच्च नेताओं के द्वारा भी अपने घोषणा पत्र को नहीं देखा गया और ना ही उसका अवलोकन किया गया कि क्या कुछ वादे हमने किए थे जिसके दम पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक वैसा ही भाजपा सरकार में भी हो रहा है। वादे कर्मचारियों से कर दिए गए लेकिन उनको निभाने में सरकार असफल हो रही है। तो सरकार को एक बार अपने घोषणा पत्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए और जो वादे कर्मचारियों से किए हैं उनको तत्काल इस बजट में पूरा कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाए। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।